नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें हम आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 2011 में अशोक सूटा ने करी। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कंपनी बेसिकली यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट में ऑपरेट करती है। कंपनी आईटी सर्विसेज में 4th रैंकिंग पर है। अशोक सूटा जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अशोक सूटा जी का आईटी एक्सपीरियंस की बात करें तो विप्रो को 15 साल तक हेड किया है। उसके बाद मिंट्री के फाउंडिंग चेयरमैन और एमडी भी रह चुके हैं। और इन सभी बिजनेसेस को ड्राइव करने के बाद और इनको अपने पीक तक लेकर जाने के बाद हैप्पीएस्ट माइंड को फाउंड किया है। ये है इस कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। जो इस कंपनी का बिजनेस है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस यूनिट है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज और तीसरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। पहले बिजनेस यूनिट की बात करें तो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज ये कंपनियों को इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैटलाइज्ड करता है। ये 4E फ्रेमवर्क यानी एक्सप्लोर, इन्विजन, इंजीनियर एंड इनहांस की मदद से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनेबल करता है। तीसरा, ये कंपनीज के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और इन कंपनी का दूसरा बिजनेस यूनिट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ये अपने कस्टमर्स को एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये अपने कस्टमर्स के लिए सिक्योर रिंग फेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कस्टमर को ऑटोमेटिक बिजनेसेस और आईटी ऑपरेशन के साथ साथ नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर्स और सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर्स की सर्विसेज भी देता है। कंपनी का तीसरा बिजनेस यूनिट है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये अपने कस्टमर के लिए स्मार्ट, सिक्योर और कनेक्टेड प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म डेवलप करता है। ये अपने कस्टमर्स को की कोर टेक्नोलॉजीज क्लाउड, मोबाइल, वीआई, वीएक्स यानी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस जो यूजर्स को मीनिंगफुल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ये कोर टेक्नोलॉजीज के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग, ड्रोन्स और कंप्यूटर विजन प्रोवाइड करती है। ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की मदद से कंपनी को अपने कस्टमर को कम्पिटिटिव एडवांटेजेस बुलेट करने के लिए हेल्प करती है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से पिछले सालों 53.3% से बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो पिछले सालों से 45.4% से बढ़ा है। और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो 31% से बढ़ा है। कंपनी का अगले 5 सालों में 20% के CAGR से बढ़ने का टारगेट है। कंपनी का बेंगलोर, पुणे सहित नोएडा में ऑफिसेज है। अचीवमेंट की बात करें तो 2021 में इंडियाज बेस्ट कंपनीज फॉर वर्क रह चुकी है। इसी साल इंडियाज टॉप 25 बेस्ट वर्क स्पेस आईटी सेक्टर के स्थान हासिल कर चुकी है। साथ ही एशियाज बेस्ट वर्क प्लेस का खिताब भी हासिल किया है। कामकाज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी का रेवेन्यू 1094 करोड़ का था। कंपनी के पास कुल 4168 एम्प्लॉयज दुनिया भर के 7 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कंपनी के पास 206 के लगभग एक्टिव क्लाइंट्स हैं। ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करें तो कंपनी के पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 27001 2013 सर्टिफाइड है। डाइवर्स इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज में कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सपर्टाइज है। एडटेक कंपनीज जैसे वाइजू, अनअकैडमी जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनीज है उनके ग्रोथ और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हाईटेक इंडस्ट्री जैसे ओला, उबर, पेटीएम, कार ट्रेड, पॉलिसी बाजार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, रिटेल, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स की बात करें तो एडटेक से 23.2%,
हाईटेक से 15.8%, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस से 13.2%, रिटेल से 10.3%, ट्रैवल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 13.2%, इंडस्ट्रियल से 6.9%, मैन्युफैक्चरिंग से 8.6% और अदर से 8.8% का रेवेन्यू आता है। कंपनी भारत में कामकाज के साथ दुनिया के अन्य देशों टोरंटो, ओमाहा, वेस्टफोर्ड, ऑस्टिन, एम्स्टर्डम, दुबई, सिडनी में अपने ऑपरेशंस को डील करती है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो अकेले यूएसए से कंपनी को 66.5%, यूरोप से 10.4%, इंडिया से 14.1% और इसके अलावा बाकी देशों में 9.6% का रेवेन्यू आता है। यूरोप और यूके में कंपनी के 2 ऑफिसेज हैं, यूएई में 1, अमेरिका में 8, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 और इंडिया में 4 ऑफिसेज हैं। यहां से कंपनी अपना कामकाज करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कई बारी कंपनीज को अपने बिजनेसेस बढ़िया और अच्छे ढंग से चलाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वे कुछ रीजंस की वजह से अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाती। अगर उन कारणों को अच्छी तरह से पहचान हो जाए और ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कस्टमर प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट, टैलेंट एंड स्किल मैनेजमेंट, पीपल एंगेजमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो 2021 में इंडियाज बेस्ट कंपनी टू वर्क में 21वां स्थान हासिल किया है। इसी साल एशियाज बेस्ट वर्क प्लेस में 63वां स्थान हासिल किया है। इंडिया की टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेस में फॉर वुमेन का खिताब हासिल किया है। इंटेल नेटवर्क बिल्डर में विनर्स सर्कल गोल्ड का खिताब कंपनी के नाम है। 2021 में IBM एक्सीलेंस का अवार्ड कंपनीज को मिला है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 12,565 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 53.25% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.85%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.28%, सेल्स ग्रोथ 35.82%, प्रॉफिट ग्रोथ 15.16%, प्राइस टू अर्निंग 55.27, प्राइस टू बुक वैल्यू 15.8, फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपए की है, बुक वैल्यू कंपनी का 54.16 रुपए का है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी पे 208.56 करोड़ का डेप्ट है और अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 156.72 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 714.23 करोड़ का था, जो बढ़ के 2021 में 797.65 करोड़ का हो गया और अगले साल 2022 में 1,130.75 करोड़ का हो गया, जो कि पिछले 2 साल से एनुअली कंपाउंडेड 25.7% से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 71.71 करोड़ का था। वहीं अगले साल की बात करें तो 162.46 करोड़ हो गया। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 181.20 करोड़ का हो गया, जो पिछले 2 साल से एनुअली कंपाउंडेड 58.9% से बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2021 में प्रमोटर के पास 53.25% की हिस्सेदारी थी, FIIs के पास 6.95% की, DIIs के पास 1.74% की, पब्लिक के पास 8.0% की हिस्सेदारी थी। वहीं अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल बराबर रखी है, जो कि 53.28% की। FIIs ने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी कम की है, जो कि 4.07, DIIs की 1.32 और पब्लिक की 41.37 की हिस्सेदारी थी। ये तो थी हैप्पीएस्ट माइंड के कुछ फंडामेंटल्स, कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स और कुछ जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।